चैप्टर 3 सेंट्रल टेंडेंसी एनालिसिस। तो अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर था कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन की अलग अलग मेथड्स देखी, और सेकंड चैप्टर के अंदर डेटा प्रेजेंटेशन, जिसमें क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नोट किया। अब ये चैप्टर से सेंट्रल टेंडेंसी एनालिसिस शुरू हो रहा है, जिसमें फर्स्ट कैलकुलेशन है मीन का। मीन के अंदर 3 पार्ट है, एरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो मीन, मीडियन, मोड, मीडियन के साथ साथ अदर पोजिशनल एवरेजेस, इन सब चीजों का कैलकुलेशन, ये सब एस्पेक्ट का कैलकुलेशन हम ये चैप्टर में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में करेंगे। तो कोई एक जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू किसी एक वैल्यू के आसपास मीन सराउंडिंग में होती है, वो जो इंटरमीडिएट वैल्यू है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। So the observations of any variable are concentrated around a certain value, means they are scattered around a centralized value, certain value, and that value is called सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। जिसमें से पहले हम यहाँ पे एरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे। एरिथमेटिक मीन किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन को सम अप करते हैं, यानी टोटल करके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब हम डिवाइड करते हैं, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है उसका टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, तब हमें एरिथमेटिक मीन मिलता है। तो एरिथमेटिक मीन is defined as the value obtained by sum of all observations divided by total number of observations, जिसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला का फॉर्मेट है, रॉ डेटा के लिए यानी अनग्रुप डेटा के लिए डायरेक्ट मेथड में एक्स बार की फॉर्मूला होगी सिग्मा एक्स अपॉन एन। फिर अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज करें तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, जहां पे डी है एक्स माइनस ए और ए है एज्यूम मीन। यानी अगर हमने कोई डेविएशन फाइंड किया है फ्रॉम एज्यूम मीन, डी इज फॉर डेविएशन एंड ए इज फॉर एज्यूम मीन, तो यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला यूज होगी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। और अगर स्टेप डेविएशन है, अगर यानी एक्स आई की वैल्यू में कोई कॉमन मल्टीपल है, 5, 10, 20, 50, 100 कोई कॉमन मल्टीपल है, तो उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेविएशन होगा एक्स माइनस ए अपॉन सी, ए इज एज्यूम मीन एंड सी इज कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला एक्स बार की बनेगी ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इंटू सी। मोस्ट ऑफ केसेस में हम जब एक्स आई यानी अनग्रुप डेटा की सिचुएशन हो तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। बट ग्रुप डेटा या डिस्क्रीट फॉर्म, ग्रुप डेटा के अंदर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस यानी एक्सआईएफआई का फॉर्मेट, डिस्क्रीट यानी एक्सआईएफआई का फॉर्मेट हुआ और कंटिन्यूस यानी क्लास एफआई का फॉर्मेट हुआ, तो उसमें डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और अगर शॉर्टकट में जाए तो एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला यूज की जाती है, जहां पे ए है एज्यूम मीन और एज्यूम मीन मींस यहाँ पे डेविएशन इज ऑब्टेन एज एक्स माइनस ए, मींस एक्स आई जो वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम मीन की हम माइनस करते तब हमें डेविएशंस मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। तो स्टेप डेविएशन यानी अगर हमारे पास कोई कॉमन मल्टीपल है, क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव डिफरेंस सेम हुआ या कॉमन मल्टीपल हुआ, तो उससे हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो x माइनस ए बाई सी, यहाँ पे डेविएशन होगा x माइनस ए बाई सी, जहाँ पे a है एज्यूम मीन और c है कॉमन मल्टीपल। तो फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर। वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर इज गिवन फॉर सर्टेन सेपलिंग्स, यानी जो प्लांट्स है उसके ग्रोथ मेजरमेंट की वैल्यूज हमें दी गई है और वो सेंटीमीटर में है, और इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो इसके लिए टोटल 10 रीडिंग से यानी 10 ऑब्जर्वेशन है, जिसको टोटल करने पे वैल्यू आ रही है 17.8 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1.78 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कोई एक स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एक एवरेज एज दी गई है 24 इयर्स, और उसके अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स थे, और हमें बताया जा रहा है कि किसी एक पार्टिसिपेंट की एज का रीडिंग रॉन्ग लिया गया यहाँ पे, यानी उसकी एज ज्यादा ली गई है, मींस उसकी एज 27 इयर्स थी और 25 कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे हमें रेक्टिफाइड यानी रिवाइज्ड सिग्मा एक्स फाइंड करना होगा। तो पहले एक्स बार की फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन में वैल्यू रखने पे एक्स बार की वैल्यू है 24 सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी हमारे 96। अब रिवाइज्ड सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए 96 में से रॉन्ग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस करेंगे, तो रिवाइज्ड सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी 98। 25 इयर्स
जो एज है वो रॉन्गली कंसिडर किया गया था और 27 करेक्ट एज है, तो 96 माइनस 25 प्लस 27 98 ईयर्स होगा रिवाइज सिग्मा एक्स, और रिवाइज्ड एक्स बार की वैल्यू आएगी 24.5 ईयर्स, एंड इट इज लेस देन दैट 25, दैट मैंडेटरी लिमिट कि अगर 25 साल से कम होगा, 25 साल या उससे कम होगा उस ग्रुप का एवरेज एज, तो ही वो ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है वो रेस के अंदर। तो यहाँ पे उनका जो लिमिट है 25 ईयर्स उससे कम आ रहा है, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन। एक बात और ध्यान रखना है, रिवाइज्ड सिग्मा एक्स फाइंड करने में यहाँ पे तो हमने रिप्लेसमेंट की बात की है। मान लीजिए कि कोई वैल्यू एक्स्ट्रा ऐड हो गई है यानी गलती से इंक्लूड हो गई है, तो उसको सिर्फ रिमूव करना है, तब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 की जगह 3 हो जाएंगे। और अगर कोई वैल्यू स्किप हो गई उसको सिर्फ ऐड करना बाकी है तो ऐड करेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 की जगह 5 होंगे। यहाँ पे अपने ये केस में 4 के 4 ऑब्जर्वेशन इसलिए रखे क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रहा है, रॉन्ग वैल्यू को एलिमिनेट करके करेक्ट वैल्यू को कंसिडर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सआई है डायमीटर ऑफ स्क्रू इन मिलीमीटर, और यहाँ पे एक्सआई एफआई का फॉर्मेट है। तो फर्स्ट केस में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज की है, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा दिया गया है जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एक्सआई की वैल्यू है 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55, और एफआई की वैल्यू है 4, 10, 15, 8, 5 एंड 3। तो मल्टीप्लीकेशन करें एक्सआई एफआई, तो 30 इंटू 4 120, 35 इंटू 10 350, 40 इंटू 15 600, 45 इंटू 8 360, 50 इंटू 5 250 एंड 55 इंटू 3 165। तो सिग्मा एक्सआई की वैल्यू आएगी 45, और यहाँ पे सिग्मा एफआई एक्सआई की वैल्यू है 1845। तो एक्स बार आएगा, एक्स बार की फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 1845 बाय 45, तो 41 mm इसका आंसर आएगा। अगर सेम क्वेश्चन को हम शॉर्टकट फॉर्मूला से यानी स्टेप डेविएशन से सॉल्व करें, तो यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी। तो यहाँ पे हमने जो एक्सआई की जो वैल्यू है 30, 35, 40, 45, 50, 55, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 5 का है इसलिए 5 से डिवाइड किया है, और एज्यूम मीन 40 लिया है इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। 40 माइनस 40 बाई 5 यानी ये 0, 35 माइनस 40 बाई 5 इज -1, 30 माइनस 40 बाई 5 इज -2, 45 माइनस 40 बाई 5 इज 1, 50 माइनस 40 बाई 5 इज 2 एंड 55 माइनस 40 बाई 5 इज 3। तो इस तरह से ये डी का कॉलम, डी का कॉलम आएगा। फिर एफ आई डी आई के लिए 4 इंटू -2 -8, 10 इंटू -1 इज -10, देन 0, 8 इंटू 1 8, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9। तो टोटल जो सिग्मा एफ डी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9। अब यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी में वैल्यू पुट करने पे ए जो है यहाँ पे एज्यूम इन की वैल्यू है 40, सिग्मा एफ डी है 9, और एन की वैल्यू है सिग्मा एफ की वैल्यू है 45 इंटू 5, तो फाइनल आंसर इज 41 mm। तो ये दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन में क्लास वाला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें क्लासेस है 0 to 10 से लेके 60 to 70 तक, और एफ आई की वैल्यू है 3, 5, 12, 16, 11, 5 एंड 4। एक्सआई है मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। तो जब क्लास और एफआई वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले हम एक्सआई यानी मिड वैल्यू का कॉलम ऑब्टेन करेंगे जो होगा 5, 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। मिड वैल्यू कैसे ऑब्टेन करते हैं, लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइडेड बाय 2 यानी 0 प्लस 10 बाय 2, 10 प्लस 20 बाय 2, 20 प्लस 30 बाय 2। अकॉर्डिंगली ये सारी मिड वैल्यूज ऑब्टेन हुई है, उसको एफआई के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो एफआई एक्सआई का कॉलम हमें मिलता है जिसका टोटल है 1980 अपॉन 56 यानी एक्स बार इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सो 1980 अपॉन 56 करने पे यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू आएगी 35.357। अब थर्ड डिजिट को ऑब्जर्व करना है, उसकी वैल्यू 5 या उससे ज्यादा है तो उसकी इफेक्ट सेकंड डिजिट पे पास ऑन होगी, इसलिए यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू हमें मिलेगी 35.36 मार्क्स, 35.36 मार्क्स। अगर यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन यूज करें तो एज्यूम मीन ए यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू के तौर पे 35 लिया गया है, एज्यूम मीन ए 35 है, और कंसेक्यूटिव डिफरेंस यानी कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 10 है तो 10 से डिवाइड किया है तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये जो हम मेथड यूज करते हैं स्टेप डेविएशन की, चाहे डिस्क्रीट फॉर्म हो कि कंटिन्यूस फॉर्म हो, इसका एक ही मोटिव है कि हम कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। तो डी आई की ये वैल्यू को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे एफ आई डी आई का कॉलम हमें मिलेगा। तो 3 इंटू -3 -9, 5 इंटू -2 -10, 12 इंटू -1 -12, 16 इंटू 0 0 होगा, 11 इंटू 1 11, 5 इंटू 2 10 एंड 4 इंटू 3 12। तो सिग्मा एफ आई डी आई की फाइनल वैल्यू आएगी 2।
फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी. सो 35 प्लस 2/56 इंटू 10, तो यहाँ पे भी 35.36 आंसर. यानी वेदर यू फॉलो डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, आंसर विल बी सेम. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और ये है टाइम टेकन इन मिनट्स और लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, लेस देन 16 एंड लेस देन 20. इस तरह से ये टॉक टाइम दिया गया है. CFI का कॉलम है तो उसमें से हम पहले ओरिजिनल क्लास ऑब्टेन करेंगे. लेस देन 4 है इसलिए 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 20 के क्लासेस आएंगे. फ्रीक्वेंसी के लिए CFI के कॉलम में 42 - 20, पहले तो 20 आएगा क्योंकि लेस देन 4 है 20 ऑब्जर्वेशन, तो 0 to 4 में 20 आएंगे. फिर 42 - 20 is 22, 57 - 42 is 15, 65 - 57 is 65 - 57 is 8 एंड 70 - 65 वैल्यू है 5. तो इस तरह से FI का कॉलम है. इसके बाद XI मिड वैल्यू यानी 0 + 4/2 यानी 2, 4 + 8/2 यानी 8 + 4 12/2 यानी 6. इस तरह से मिड वैल्यू का कॉलम और FI XI का कॉलम ऑब्टेन करेंगे. तो x बार की फॉर्मूला सिग्मा FI XI अपॉन n 524/70. तो आंसर इज 7.488. थर्ड डिजिट इज मोर देन 5, सो फाइनल आंसर विल बी x बार इज 7.49 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट और उसको क्लासेस के फॉर्म में दिया गया है और FI यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. उसके साथ हम पहले XI ऑब्टेन करेंगे यानी कि मीड वैल्यू और FI XI. यहाँ पे भी ये डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से प्रेजेंट किया गया है इस क्वेश्चन को. और सेम ये जो लास्ट क्वेश्चन है जो इंक्लूसिव सीरीज का था, लेकिन ये अनइक्वल क्लासेस है, तो अनइक्वल क्लासेस वाले क्वेश्चन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड यूज ही नहीं हो सकता. इसलिए यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मेथड यूज किया है और फॉर्मूला FI XI अपॉन n यानी सिग्मा FI XI अपॉन n यूज करके यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिलता है 40 यूनिट्स. क्योंकि क्वेश्चन में जो XI दिया गया था वो डिमांड इन यूनिट्स. क्लासेस अगर ऑब्जर्व करें तो 5 to 14, 15 to 24, पहले 3 क्लास तक क्लास लेंथ सेम है, उसके बाद क्लास लेंथ चेंज हो रही है. इसलिए यहाँ पे कोई शॉर्टकट मेथड हमने यूज नहीं की है, कर भी नहीं सकते यहाँ पे शॉर्टकट मेथड. उसके लिए कॉमन मल्टीपल या कंसेक्यूटिव डिफरेंस सेम होना चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है मीन फाइंड करने की वो एक है कंबाइन मीन और दूसरा है वेटेड मीन. कंबाइन मीन की फॉर्मूला है x बार c इज n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 से लेके nk x बार के, यानी जितने ग्रुप से वो ग्रुप को मीन्स अगर हमारे पास टोटल डेटाबेस है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है तो हर एक ग्रुप का सेपरेट मीन ऑब्टेन करके उन सबको कंबाइन करके कंबाइन मीन फाइंड करने की ये मेथड. तो कंबाइन मीन के लिए फॉर्मूला x बार c इज n1 x बार 1 n2 x बार 2 से लेके nk x बार के अपॉन n1 प्लस n2 से लेके nk तक की वैल्यू आएगी. अगर क्वेश्चंस को देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें स्किल्ड वर्कर्स N1 75 है और उनका डेली वेज है 280 रुपीज और अनस्किल्ड है 125 और उनका डेली वेज है 150 रुपीज. यानी N1 75, N2 125, x बार 1 280 एंड x बार 2 150. तो कंबाइन मीन फाइंड करने के लिए N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 अपॉन N1 प्लस N2, तो 75 इंटू 280 प्लस 125 इंटू 150 अपन 75/75 प्लस 125. तो फाइनल आंसर उसका आएगा 198.75. यानी ये दोनों स्किल्ड और अनस्किल्ड जो दो अलग अलग ग्रुप है वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स का कंबाइन मीन का आंसर आएगा 198 रुपीज एंड 75 पैसे. ये सेकंड क्वेश्चन में हमें वेटेड मीन पूछा गया है. वेटेड मीन थर्ड टाइप है जिसमें अलग अलग वेट दिया जाता है ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को, जिसकी फॉर्मूला है W1 x1 प्लस W2 x2 से लेके WN xn अपॉन W1 प्लस W2 प्लस WN तक. यानी इसको अगर समराइज करें तो वैल्यू आएगी यहाँ पे फॉर्मूला आएगी x बार W इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W. तो यहाँ पे राइस, व्हीट, टी, शुगर, पल्सेस, इस तरह से अलग अलग फूड आइटम के अलग अलग वेट्स दिए गए और XI हमें दिया गया यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस. तो XI को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो WXI का कॉलम आएगा. वेट इंटू XI करके WXI का कॉलम मिला है जिसकी टोटल वैल्यू है 3779 और वेट का टोटल है 32. तो x बार W फाइंड करने के लिए सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, तो 3779 अपॉन 32, तो वैल्यू होगा 118.09. यानी जो एवरेज चेंज है परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स एज पर दिस वेटेड मेथड वो है 118.09%.
इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सआई दिया गया है कंट्रीब्यूशन फॉर स्टाफ पिकनिक, और यहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशन के पर्सन से यानी ऑफिसर, क्लर्क और प्यून हर एक से अलग अलग कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। ऑफिसर से 1000, क्लर्क से 500 और प्यून से 200 रुपीज का। 2 ऑफिसर्स, 10 क्लर्क्स एंड 3 प्यून्स आर देयर। तो WX के कॉलम में 1000 इंटू 2 2000, 500 इंटू 10 5000 एंड 200 इंटू 3 600। तो WX का टोटल होगा 7600 और वेट का टोटल है 15। तो वेटेड मीन यहाँ पे मिलेगा 506.67 रुपीज, 506.67 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन में हमें कंबाइन मीन का क्वेश्चन दिया गया, लेकिन कंबाइन मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में है। एक थियरी पेपर और दूसरे प्रैक्टिकल पेपर के 2 लॉट है। थियरी पेपर 7 है और प्रैक्टिकल पेपर 3 है। थियरी पेपर का एवरेज मीन 62 मार्क्स है और ऑल ओवर एग्जामिनेशन का एवरेज मार्क्स यानी एक्स बार सी 68 मार्क्स है। ऑल ओवर एग्जाम का एवरेज मीन 68 मार्क्स है। तो हमें पूछा गया है कि सेकंड ग्रुप यानी प्रैक्टिकल पेपर्स के एवरेज मार्क्स कितने होंगे। तो फॉर्मूला एक्स बार सी इज n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 अपॉन n1 प्लस n2, इसमें x बार सी की वैल्यू है 68 इक्वल्स टू 7 इंटू 62 प्लस 3 इंटू एक्स बार 2 अपॉन 7 प्लस 3। तो यहाँ पे 680 इक्वल्स टू 434 प्लस 3 एक्स बार 2। तो 3 एक्स बार 2 इज इक्वल टू 246। तो फाइनली एक्स बार 2 इज इक्वल टू 246/3 यानी 82 मार्क्स। यानी यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है प्रैक्टिकल पेपर्स का जो एग्जामिनेशन का ग्रुप है उसके एवरेज मार्क्स आएंगे 82 मार्क्स। थैंक यू।